Everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. तो सोमवार की सुबह आ चुकी है और मैं भी हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। जो मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी और आज भी कहती हैं कि किसी की खुशी में शामिल होना हो लेकिन किसी की खुशी का कारण ज़रूर बनना चाहिए, और किसी के दुख का कारण कभी मत बनना, लेकिन किसी का भी दुख हो उसमें शामिल ज़रूर होना चाहिए। और यही मेरा मानना है। इसी पर आधारित आज की कहानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज की कहानी आधारित है कि हमें अपना गोल कैसे अचीव करना चाहिए। इसी पे आधारित मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगी और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो अपना साथ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। की बात है, एक बहुत ही अमीर मुल्क था और वहाँ का जो राष्ट्रपति था उसने अपना महल कुछ इस तरह से बनाया था कि वो वहाँ से सारे देश को देख सकता था। मतलब कि जब वो सुबह उठ के अपनी खिड़की खोलता था तो वहाँ से उसे अपना पूरा देश दिखाई देता था। वहाँ से सैकड़ों लोग आते जाते थे, बहुत से वाहन निकलते थे। मतलब कि उसने इस तरह से उसको डिज़ाइन किया था कि वो पूरे देश का निरीक्षण वहीं से कर सके। तो वो बड़ा खुश था। तो एक बार क्या हुआ, बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड थी, मतलब कि कातिलाना ठंड। और जैसे ही सुबह उसने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया तो क्या देखता है, वहाँ पे पूरे में वाइट चादर, स्नो की वाइट चादर फैली हुई थी। और उसने देखा कि बेंच पे एक बहुत ही गरीब आदमी लेटा हुआ था और ठंड से सिकुड़ा हुआ था। तो जैसे ही राष्ट्रपति ने उसे देखा तो उसको तो बहुत बुरा लगा। उसने जल्दी से अपने पीए ने बुलाया और उससे कहा कि देखो बाहर ठंड में ये आदमी क्यों लेटा हुआ है, जाओ उससे पूछो उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो पीए कहता है ठीक है सरकार। पीए जाता है और पूछता है उससे और पूरे 2 घंटे में वापस आता है और क्या बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है और इसके पास कंबल नहीं है, तो इसको एक कंबल चाहिए। तो राष्ट्रपति ने कहा तो कंबल चाहिए तो इसमें पूछनी क्या बात है, उसको कंबल दो। तो ठीक है, वो पीए कह के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब अगली सुबह दोबारा से राष्ट्रपति अपना पर्दा हटाते हैं तो क्या देखते हैं, वो आदमी अभी भी उसी बेंच पे पड़ा हुआ है और उसके पास कोई कंबल नहीं है। ये देख के तो राष्ट्रपति आंख बबूला हो जाते हैं और वो फिर से अपने पीए बहुत डर गया। पीए घबराता हुआ आया तो कहने लगा जी सरकार। तो राष्ट्रपति ने कहा कि अभी तक इसको कंबल क्यों नहीं दिया गया। तो पीए ने कहा सरकार मैंने तो आपका संदेश होम सेक्रेटरी तक पहुंचा दिया था, अब तक तो इसको कंबल मिल जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं मिला। तो फिर होम सेक्रेटरी को बुलाया गया, वो भी बेचारा कांपता हुआ वहाँ पहुंचा। कहने लगा जी सरकार क्या हुआ, तो कि अभी तक आपने कंबल क्यों नहीं दिया इसको। तो जो होम सेक्रेटरी वो कहता है सरकार हमारे देश में तो लाखों ऐसे गरीब लोग हैं, अगर मैंने एक को दे दिया तो वो सब रोते हुए आ जाएंगे, तो हम क्यों ना ऐसा करें, कोई कैंपेन चलाई जाए कि राष्ट्रपति बातें कंबल और गरीब चैन से गुजारें अपनी रातें। तो राष्ट्रपति कहने का तो इसमें क्या बात है, तो जो भी करना है सो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंबल पहुंच जाना चाहिए। तो होम सेक्रेटरी कहता है ठीक है सरकार, मैं करता हूँ, इसका इंतजाम करता हूँ। तो अगली सुबह जब तीसरी सुबह होती है और जब राष्ट्रपति अपना पर्दा हटाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो आदमी जो ठंड से सिकुड़ रहा था वो अभी भी ऐसे ही था, वो बेंच पे लेटा हुआ था, अभी भी वो अभी भी ऐसे ही ठंड से सिकुड़ रहा है और उसको अभी तक कंबल नहीं मिला। इस बार तो राष्ट्रपति इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए, वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए और उन्होंने बुलाया होम सेक्रेटरी को भी और पीए को भी और उनसे सवाल पूछे। राष्ट्रपति की आंखों में खून उतर आया था, वो बहुत आंख बबूला हो गए थे। उन्होंने कहा कि अभी तक कंबल क्यों नहीं बटे हैं। तो कांपती हुई आवाज़ में जो होम सेक्रेटरी है वो बोले सरकार पूरा पूरा इंतजाम हो चुका है, पूरी गणना हो चुकी है, कितने गरीब लोग हैं, कितने कंबल चाहिए, मैंने मंगा भी लिए हैं और आज रात तक सबको कंबल मिल भी जाएंगे। तो राष्ट्रपति बहुत कड़क रुख में कहा कि ये आखिरी मौका है, आज सबको कंबल मिल जाने चाहिए, अगर शाम तक कंबल नहीं मिले तो आपकी नौकरी को कोई नहीं बचा सकता, आपकी नौकरी खतरे में है। और इस तरह उन्होंने उनकी वार्निंग दे दी। तो सेक्रेटरी वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब जब चौथी सुबह होती है और जब राष्ट्रपति अपना कंबल हटाते हैं तो क्या देखते हैं, राष्ट्रपति क्या देखते हैं, वो जो आदमी था बेंच पे लेटा हुआ वो अभी भी उसी बेंच पे है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हैं, इकट्ठा है। क्यों? क्योंकि ठंड से लड़ते हुए वो आदमी मर चुका था। जी हाँ, वो उस ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड में 4 दिन से वहाँ पे लेटा हुआ था और आखिरकार उसकी जान चली गई। तभी जो होम सेक्रेटरी वो बोलता सरकार सरकार
ये जो आदमी है इसकी ज़रूरत से ज़्यादा और भी ऐसे लोग थे जिनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उन तक कंबल पहुंचा दिए। और जब तक हम इसके पास आए तब तक कंबल ख़त्म हो चुके थे, तो हम कंबल नहीं दे पाए। तो हमें यही इस कहानी से पता चलता है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है, अधिकार है आपके पास, आपके कहने से काम अगर नहीं होता है तो क्या हुआ, आपके पास भी तो दो हाथ हैं। जी हाँ, आप उस काम को खुद कीजिए। अगर आपके कहने से वो काम नहीं हुआ तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आप खुद भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, लेकिन क्या है कि हम पहले दूसरों से कहेंगे, वो करेगा, वो बहाने मारा बनाएगा, यही होता है ना। आपने भी कई बार देखा होगा, हम सब देखते हैं कि ये काम, जो भी काम होता है वो ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि हम ऑर्डर्स दे देते हैं और जो हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने वाले हैं वो बहाने बनाते रहते हैं, और जो ज़रूरतमंद है उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं। कभी कोई काम खुद करके देखो, इतना सुकून मिलता है ना, यकीन मानिए बहुत सुकून मिलता है। जब हम किसी को कोई कंबल, कोई हीटर या कुछ भी चीज़ हम दे देते हैं, और जब हम अगली सुबह वहाँ से निकलते हैं और वो हमें सत श्री अकाल करता है, नमस्ते करता है, या राम राम बीबी जी ऐसे कह के बोलता है, मतलब अलग ही सुकून मिलता है। अच्छा, कभी ना किसी की मदद करके देखो, अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे ना उन लोगों से बहुत नफरत है जो ये कहते हैं कि इनकी मदद कर दो ना तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि या तो ये इसको बेच देते हैं या फिर अगले दिन ये फिर ऐसे ही आपको मिलेंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी ही बात है तो आप उन लोगों को खाने पे क्यों बुलाते हो, पार्टी में क्यों बुलाते हो, जिनके घर में हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे परिवार से होते हैं, जिनके घर में ऑलरेडी इतना खाना है। तो ये तो दोगलापन हुआ ना। ये सब बहाने हैं, ये बहानेबाजी बंद कीजिए। ये बताइए, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस इसीलिए मनाया जाता है कि ठंड का भी यही तकाजा है। हम सेंटा क्लॉज बन भी तो सकते हैं किसी की मदद करने के लिए। तो अगर हम किसी की मदद कर पाएँ, मान लो किसी को कोई ज़रूरत है और हम उसको कर पाएँ, तो हमें करना चाहिए। अगर हमारे बस में तो हमें करना चाहिए, और ऊपर वाले का धन्यवाद भी करना चाहिए कि हमें मांगने वाले की कैटेगरी में नहीं रखा, हमें मदद कर सकते हैं इस कैटेगरी में रखा है। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और इस चीज़ का घमंड भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, मदद कर देते हैं लेकिन फिर उसको इतना गाते हैं, इतना मतलब कि उसको सामने बंदा इतना ह्यूमिलेट हो जाता है ना कि हमने इससे मदद ली ही क्यों। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आ सकूँ, और ज़रूर से लोगों की मदद कीजिए। बाय।